अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ्फार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात करेंगे यूईटी फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट मेरिट लिस्ट 2023 की के डिफरेंट कैंपसेस का क्या मेरिट रहा है यूईटी के, और क्या डिसिप्लिन का किस किस डिसिप्लिन का क्या मेरिट रहा है A1 कैटेगरी का और A2 कैटेगरी का। और साथ में बात करेंगे जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ गया है उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और नेक्स्ट फर्दर उनका प्रोसीजर क्या होगा। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने सबसे पहले अपना मेरिट किस तरीके से चेक करना है, या जिन बच्चों ने अभी तक अपना मेरिट चेक नहीं किया तो वो कैसे अपना मेरिट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यूईटी की वेबसाइट के ऊपर जाना है, admission.uit.edu.pk के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यूईटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के नीचे आपको मेरिट लिस्ट हैज़ बीन अपलोडेड लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने यूईटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन मेरिट लिस्ट के नीचे अपना यूईटी का रोल नंबर एंटर करना है ई कैट टेस्ट का। तो आप यहाँ पे वो रोल नंबर एंटर करेंगे। नेक्स्ट आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और फिर नेक्स्ट आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर तो आपका यूईटी के अंदर एडमिशन किसी भी कैंपस के अंदर या किसी भी कैटेगरी के अंदर एडमिशन कंफर्म हो गया है तो एक कंग्रेचुलेशन का मैसेज आपके सामने शो कर दिया जाएगा और नीचे क्लिक हियर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो मेंशन कर देगा कि आपका किस डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन हुआ है, किस कैंपस के अंदर हुआ है और किस कैटेगरी के अंदर एडमिशन हुआ है, और आपका टोटल मेरिट क्या बना है ओवरऑल वो भी मेंशन कर देगा। और कुछ नीचे आगे इंस्ट्रक्शंस उसने लिखी हुई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की भी हम बात कर लेते हैं। वो कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे उसने कहा है कि आपने अपने वाजबात और डॉक्यूमेंट जो हैं वो 11 मई 2023 तक 4 बजे तक आपने जो है वो यूईटी के कैंपस के अंदर जमा करवाना आपके लिए ज़रूरी है। और ये डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल जो है वो प्रॉस्पेक्टस के पेज नंबर 31 के ऊपर मेंशन कर दी गई है। और नेक्स्ट वो बता रहा है कि आप अपनी जो तरजीहात फहरिस्त आपने अपनी प्रेफरेंस जो लिस्ट आपने सेलेक्ट की हुई है, अब इसके अंदर आप कोई भी चेंजिंग या तब्दीली नहीं कर सकते, या आप इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं करवा सकते। किसी भी कोई भी रिक्वेस्ट करके जो आपने अप्लाई करते हुए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट की है उसी के मुताबिक फर्दर जो है आपके एडमिशन को डील किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रेफरेंस लिस्ट में नाम जो है, आपने फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस लिस्ट से जो जिसमें आप किसी अच्छी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी आपका नाम आर्किटेक्चर या किसी और डिसिप्लिन के अंदर आया है, तो आप जब तक अपनी फ़ी जमा नहीं करवाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट और फ़ी जमा नहीं करवाएंगे तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं आएगा। तो आपने अभी जिस भी डिसिप्लिन के अंदर आपका नाम आया है या जिस भी कैटेगरी में आपका नाम आया है, तो आपने सबसे पहले अपनी फ़ी जमा करवानी है और फर्दर फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर जो है वो आपका नाम शामिल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है, अगर आपने अप्लाई करते हुए कोई डाटा गलत एंटर किया है, उसकी अगर आप करेक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में एक तो अगर आपका एडमिशन हो गया तो वो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका नाम नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर दोबारा से देखा जाएगा कि अगर आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम बनता हुआ तो आ जाएगा, अगर नहीं बनता होगा तो नहीं आएगा। और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं, जमा करवाने हैं, वो सारे के सारे यूईटी के पोर्टल के डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ से आप जो हैं वो डॉक्यूमेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो कुछ इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली स्टूडेंट के मतलब। इसके अलावा आपने क्या किन स्टेप के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ना है उसके अंदर। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट किस तरीके से जमा करवाने हैं, उनके क्या स्टेप हो सकते हैं। मरला नंबर 1 की बात करें तो स्टूडेंट ने सबसे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर जो है वो विंडो 1 2 3 4 5 के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, सारे के सारे यूईटी के मेन कैंपस के अंदर असल डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आपका जो डाटा जो आपने एंटर किया था ऑनलाइन अप्लाई करते हुए, उस सारी वो तस्दीक की जाएगी वो प्रॉपर है या नहीं है, या जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है जिनकी रिक्वायरमेंट यूईटी को है। अगर वो प्रॉपर हुए तो फिर यूईटी की तरफ से आपको एक चालान इशू कर दिया जाएगा, और एक दस्तावेजी फ़ोल्डर भी आपको इशू कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर भी आपको एक इशू कर दिया जाएगा। तो आपने जो जो चालान आपको इशू किया गया है वो आप चालान एचबीएल की किसी भी ब्रांच में जमा करवाएंगे। इसके बाद वो
चालान जमा करवाने के बाद आपने जो फ़ोल्डर आपको इशू किया गया है और जो आपका पेड चालान है, वो आपने दोबारा विंडो 1, 2, 3 जहाँ से आपने वो अपने डॉक्यूमेंट लिए थे या चालान लिया था, वहाँ पे दोबारा जमा करवाना है। तो तब आपका एडमिशन का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आगे बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। अब ये मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है प्रॉस्पेक्टस का पेज नंबर 31 भी मेंशन कर दिया है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मेंशन है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ABCDEFGHI के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपने जो है वो अटैच करने हैं अपनी फ़ाइल के साथ और ये जमा करवाने हैं यूईटी की मेन कैंपस के अंदर। तो आप इन डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ से फर्दर आप यूईटी की वेबसाइट से ये प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके वहाँ से सारी इंस्ट्रक्शन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वो डाउनलोड की आप कहाँ से कर सकते हैं प्रॉस्पेक्टस और डॉक्यूमेंट अपने कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी अपनी वीडियो के नीचे डाल दूंगा ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। आप इन डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से प्रॉस्पेक्टस को रीड करके अपने फॉर्म के साथ चीज़ें अटैच कर सकें। तो अब मैं मेरिट लिस्ट की तरफ बढ़ता हूं। तो मेरिट लिस्ट में अगर हम सबसे पहले बात करें रचना कैंपस गुजरांवाला की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो A1 कैटेगरी का मेरिट रहा है वो 68.19 रहा है और A2 कैटेगरी का 67.38 रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का जो मेरिट है वो 61.81 रहा है और 58.77 A2 कैटेगरी का रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 68.55 मेरिट रहा है और A2 कैटेगरी का 68 मेरिट रहा है। कंप्यूटर साइंस का 76.22 मेरिट रहा है और A2 कैटेगरी का 73.6 मेरिट रहा है। तो ये तो था यूईटी रचना गुजरांवाला कैंपस का मेरिट। अब हम बात कर लेते हैं कालाशाह काकू कैंपस की कि वहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन का क्या मेरिट रहा है। तो वहाँ पे यूईटी के डिफरेंट डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का मेरिट A1 कैटेगरी का 71.42 रहा है और A2 कैटेगरी का 52.72 मेरिट रहा है। सेम इस केमिकल इंजीनियरिंग का 70.62 और A2 कैटेगरी का 54.04 मेरिट रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कालाशाह काकू के अंदर 74.24 A1 कैटेगरी का और A2 का 69.42 मेरिट रहा है। इस तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 74.36 और A2 का 70.58 मेरिट रहा है और कंप्यूटर साइंस का 79.35 और A2 का 77 मेरिट रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट 81.97 मेरिट रहा है A1 कैटेगरी का और A2 का 80.61 मेरिट रहा है यूईटी कालाशाह काकू के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अब हम मेन कैंपस यूईटी लाहौर की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम का क्या मेरिट रहा है। तो वहाँ पे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका मेरिट 77.8 रहा है A1 कैटेगरी का और A2 का 67.99 रहा है। इसी तरह ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की बात करें तो 74.24 और 63.36 A2 कैटेगरी का। केमिकल इंजीनियरिंग का 77.84 और A2 कैटेगरी का 67.8 रहा है। सिविल इंजीनियरिंग का 78.06 और A2 का 73.74 मेरिट रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 81.36 और A2 का 77.99 मेरिट रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 79.36 और A2 कैटेगरी का 73.83 मेरिट रहा है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का 74.99 और इसके अलावा A2 कैटेगरी का 69.27 मेरिट रहा है। इसके अलावा अगर हम जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसका मेरिट A1 कैटेगरी का 72.28 और A2 कैटेगरी का 68.22 मेरिट रहा है। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का मेरिट 75.26 रहा है और A2 का 70.24 रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 79.51 रहा है और A2 कैटेगरी का 75.05 मेरिट रहा है। मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का मेरिट 78.72 और 73.97 A2 कैटेगरी का रहा है। मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 74.97 और 70.04 A2 कैटेगरी का मेरिट रहा है। माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 73.29 और A2 कैटेगरी का 68.38 मेरिट रहा है। पॉलीमर इंजीनियरिंग का 73.14 A1 कैटेगरी का और A2 कैटेगरी का 67.86 मेरिट रहा है।
इसके अलावा पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग का मेरिट A1 कैटेगरी का 77.24 और A2 का 72.29 मेरिट रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का 73.24 A1 कैटेगरी का और A2 का 65.68 मेरिट रहा है। कंप्यूटर साइंस का 83.35 मेरिट रहा है। सबसे ज़्यादा मेरिट यूआईटी लाहौर के अंदर कंप्यूटर साइंस का है और इसके अलावा जो A2 कैटेगरी का 80.55 मेरिट रहा है। आर्किटेक्चर का 77.23 मेरिट रहा है और 67.32 A2 कैटेगरी का रहा है। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग की 74.68 A1 कैटेगरी का और A2 का 61.25 मेरिट रहा है। प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का 77.86 और A2 कैटेगरी का 72.14 मेरिट रहा है। ये यूआईटी लाहौर मेन कैंपस के डिफरेंट डिसिप्लिन का मेरिट मैंने आपके सामने फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2023 का मेंशन कर दिया है। अब आगे बात कर लेते हैं यूआईटी फैसलाबाद की कि वहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन का क्या मेरिट रहा है। तो केमिकल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का उसका मेरिट रहा है 66.29 और A2 कैटेगरी का 50.72 मेरिट रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 71.4 मेरिट रहा है A1 कैटेगरी का और A2 का 65.83 मेरिट रहा है। मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का 70.05 और A2 का 62.52 मेरिट रहा है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का 73.75 और A2 का 65.7 मेरिट रहा है। कंप्यूटर साइंस का 78.52 और A2 कैटेगरी का 75.34 मेरिट रहा है यूआईटी फैसलाबाद के अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं यूआईटी नारोवाल की, जहाँ पे जस्ट A1 कैटेगरी है तो उसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 60.4 मेरिट रहा है। सिविल इंजीनियरिंग का 72.19, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 68.04, इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 68.45 और कंप्यूटर साइंस का 73.81 मेरिट रहा है। तो ये तो यूआईटी के पांचों कैंपस का मेरिट मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर कहाँ पे खड़े हैं। तो क्या आप नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आप अपनी डिज़ायर जो है डिसिप्लिन है उसमें आप फॉल कर जाएंगे या नहीं करेंगे, तो इस मेरिट लिस्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम बाकी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।